Hello students, this video is part 3rd of the chapter pollution of air and water. So let's begin from the topic what can be done. What can we do to reduce air pollution? हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके. तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं in our fight against air pollution. For example, a few years ago, दिल्ली में क्या हुआ था. दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में दिल्ली का नाम आया था. और फिर इट वॉज चॉक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल. तो क्या डिसीजन लिया गया? टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक CNG एंड अनलेडेड पेट्रोल. अनलेडेड पेट्रोल यूज़ किया गया और CNG पे जितने भी व्हीकल्स हैं उनको रन कराया गया. तो ये जो मेजर्स थे इनका क्या रिजल्ट आया? इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी में अब क्लीन एयर हो गई थी. यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एरिया. रेगुलरली रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन. आप भी जानते होंगे कुछ एरियाज़ को जिनमें रिडक्शन हो रहा है एयर पोल्यूशन में. तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं. राइट. स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन आर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट. हम सबको भी इंडिविजुअल लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए कि हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं. राइट. और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लांट्स ट्रीज़ उनकी देखभाल कर सकते हैं. तो इसीलिए वन महोत्सव मनाया जाता है हर साल. उसमें लैक्स ऑफ ट्रीज़ प्लांट किए जाते हैं इन जुलाई every year. Right. So now let's move to the topic water pollution. Water pollution हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो वाटर होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो क्या होता है डायरेक्टली रिवर्स में और जितना भी लाइक लेक्स वगैरह में हमें डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए. उसके लिए वाटर का पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए. तो ये सब हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. राइट. तो और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जिनके थ्रू वाटर डर्टी होता है, लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग. ये सब चीज़ें अगर हम डायरेक्टली करते हैं वाटर में तो वाटर पोल्यूट होता है. Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water become polluted. Water कब polluted होता है? जब हम harmful substances like सीवेज, टॉक्सिक केमिकल, सिल्ट, ये सब चीज़ें वाटर में जब मिक्स हो जाती हैं तो वो वाटर को पोल्यूट करती है. एंड द सब्सटेंसेज दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स. वो सब्सटेंसेज जो वाटर को पोल्यूट करते हैं उन्हें हम वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं. हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड? अब वाटर कैसे पोल्यूट होता है ये सब हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं जिससे क्या होता है वाटर डर्टी हो रहा है डे बाय डे. तो जैसे गार्बेज थ्रो करना वाटर में, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज करना, इट विल लीड टू द क्या होता है इससे? वाटर पोल्यूशन होता है. राइट. सो एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान. अब जो गंगा है, गंगा भी बहुत ईयर से पोल्यूट होती आ रही है. तो 1985 में ये स्टार्ट किया था गंगा एक्शन प्लान. इसका क्या एम था कि जो पोल्यूशन लेवल है रिवर गंगा का उसको रिड्यूस किया जाए. हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. So now the government of India has launched a new initiative. New initiative क्या launch किया है? National Mission for Clean Ganga, NMCG in 2016 में. तो इसमें बहुत सारे वॉल्टियर्स ने काम किया रिवर को क्लीन करने के लिए. तो अगर हम एग्जांपल लें तो जो गंगा है कानपुर में इन उत्तर प्रदेश, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस जो है रिवर के वो पाए गए हैं. कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन इन यूपी. ऑब्वियसली ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से ही क्या हो रहा है वहाँ पे रिवर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूटेड है. पीपल क्या करते हैं? हैव सीन बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डेफिकेटिंग इन द रिवर एंड दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडियल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर. तो ये सब चीज़ें अगर हम रिवर में डालेंगे तो ऑब्वियसली क्या होना है? रिवर का पोल्यूशन होना है. तो at Kanpur the amount of water is comparatively small and the flow of the river is very slow.
तो कानपुर में मोर देन 5,000 इंडस्ट्रीज़ है और इन सब का जितना भी वेस्ट होता है वो सब डायरेक्टली डाला जाता है रिवर में, राइट। तो ये जो इससे क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल्स भी रिवर में मिक्स हो जाते हैं. So many industries discharge harmful chemicals into river and stream causing the pollution of water. Example जैसे oil refineries हो गई, paper factories, textile and sugar mills and chemical factories, ये सब रिवर को पोल्यूट कर रही है. तो ये सब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कॉज करती है केमिकल कंटामिनेशन वाटर का. केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं लाइक आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स विच रिलेट टू द टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जैसे ही ये केमिकल्स रिवर में जाएंगे तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे उनमें भी क्या होगा, ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है ये अक्यूमुलेट होने लग जाएंगे और उनमें टॉक्सिसिटी के लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे. तो देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस. क्या क्या रेगुलेशन है इस चीज़ को रोकने के लिए. इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर. इंडस्ट्रीज़ को क्या करना चाहिए, वेस्ट जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसे डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज करने की बजाय पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो उसके सारे केमिकल्स वगैरह सब चीज़ें रिमूव करनी चाहिए और उसके बाद ही क्या करना चाहिए, थ्रो करना चाहिए, राइट. So have you seen ponds which look green from a distance because they have a lot of algae growing in them. आपने देखी होंगे बहुत सारे ponds जहाँ पे क्या होता है, algae होती है. पूरे pond में जितना भी water होता है उस सब के ऊपर algae होती है जिसे हम algal bloom कहते हैं. तो ये कैसे cause होता है, excessive quantities हो जाती है chemicals की which get washed from the fields. means जितना भी हम fertilizers वगैरह यूज़ करते हैं किस में, क्रॉप्स को मेंटेन करने के लिए, उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो वो सब वॉश होके कहाँ जाता है, अल्टीमेटली रिवर में, पॉन्ड में, जितना भी नियर बाय रिवर बॉडीज़ होगी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा. और उसमें मेनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं जो क्या करते हैं, एल्गी की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. तो पूरे पॉन्ड में क्या हो जाएगा, एल्गी लार्ज अमाउंट पे ग्रो हो जाएगी और उसका क्या रिजल्ट होगा, जो सनलाइट होगी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी उस एल्गी को और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो सनलाइट की डेफिशिएंसी की वजह से और जो ऑक्सीजन कंटेंट वाटर में प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन भी सब कौन कंज्यूम कर लेगी, एल्गी कर लेगी और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, उनकी डेथ होने लग जाएगी, राइट. तो यही होता है एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन, राइट. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज पोटेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्योरीफाइड. पोटेबल वाटर क्या होता है, वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसे हम पोटेबल वाटर कहेंगे. और हम वाटर को कितना मतलब किस तरह से हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं. फर्स्ट तो बॉइलिंग है, बॉईल करने के बाद में हम वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली सेफ़ होता है. और हम फिल्ट्रेशन मेथड से भी वाटर को फिल्टर करके प्योरीफाई कर सकते हैं, राइट. तो ये मेथड होते हैं. इसके अलावा हम उसमें क्लोरीन टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, लेकिन क्लोरीन टैबलेट हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालनी है, राइट. व्हाट कैन बी डन, और हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये 3R वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं वाटर को सेव करने के लिए कि हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर को वेस्ट ना करें, ठीक है. वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. और ब्रशिंग वगैरह के टाइम पे जब हम ब्रश करते हैं तो टैप को ओपन नहीं रखना चाहिए. जितना ज़्यादा हो सके हमें वाटर को सेव करना चाहिए. आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. थैंक यू.